A year or two later, Edison decided to produce his own newspaper. इस प्रकार 1 या 2 साल बाद एडिसन ने निश्चय किया कि अब वो अपना खुद का न्यूज़पेपर निकालेगा. He bought an old printing press. उसने एक पुरानी छापे की कंपनी खरीदी. Set it up in his railway wagon. और उसने अपनी प्रेस छापने की जो कंपनी थी वो रेलवे के पुराने डिब्बे में बनाई. He edited the printed his paper. और अपना खुद का पेपर निकालने लगा. Sold a number of copies and made for more money. इस प्रकार ज़्यादा पेपर बनते गए और ज़्यादा पैसे मिलते गए. With the money he got, he set up a small laboratory in his railway wagon. इसके साथ जैसे जैसे उसके पास पैसा आया उसने उसी रेलवे के डब्बे पर अपना लेबोरेटरी प्रयोगशाला बना ली. When he was 15, जब वो 15 साल का था, he met with an accident. उसी समय एक दुर्घटना में उसका affected his career, उसका पूरा का पूरा करियर चौपट हो गया. While he was doing an experiment in his laboratory, जब वो अपनी प्रयोगशाला में काम कर रहा था, the train turned round a corner. उसी समय क्या हुई? किनारे खड़ी हुई ट्रेन. There was a sudden jolt. धक्का लगा and a bit of phosphorus fell on the floor of his carriage. तो उसको धक्का लगा तो उसका जो डब्बा था उसमें फॉस्फोरस गिर गई और पूरे के पूरे डब्बे में आग लग गई. It caught fire before could put it out. Newspaper had caught fire. इससे पहले कि वो कुछ निकाल पाता न्यूज़पेपरों में भी आग लग गई. The fire spread and Edison shouted for help. आग फैलती गई और एडिसन को मदद के लिए बुलाना पड़ा. The guard came in and गार्ड आया. Together they were able to put out the fire. उन लोगों ने आग बुझाने में मदद की. But that was the end of Edison's service on the train. इस प्रकार ट्रेन में नौकरी करने का उसका आखिरी दिन था. He was dismissed at the next station. अगले ही स्टेशन पे उसे उतार दिया गया. The next 5 years, अगले 5 साल एडिसन took up job in different cities. उसने अलग अलग शहरों में काम किया. He made good use of the libraries and met expert in factories. उसने अलग अलग जो लाइब्रेरी थी पुस्तकालय उनका खूब अच्छा प्रयोग किया और बहुत सारे लोगों से मिला. वर्कशॉप फैक्ट्रियों में ही asked them question. उनसे क्वेश्चन पूछता. learned a lot from them. उनसे बहुत कुछ सीखा. work harder at his experiment. बहुत कठिन परिश्रम किया. during his period he was out of job for short time. थोड़े समय के लिए उसे नौकरी से निकाला भी गया. he was staying with friend. अपने दोस्तों के साथ रहा. this young man working in a company. एक कंपनी में भी काम किया. in that company they had an important machine. उनकी कंपनी में एक मशीन थी. one day the machine stopped suddenly. एक दिन वो मशीन अचानक रुक गई. Edison was there at time. एडिसन उस समय वहाँ था. He had looked at the machine and repaired it. उसने उस मशीन को देखा, उसकी मरम्मत की थोड़े ही समय में. The manager of the company liked Edison and gave him a good job. उस मैनेजर को एडिसन पसंद आया और उसने उसको नौकरी दी. Edison paid off his debt. एडिसन ने अपने कर्जे चुका दिए. Debt means कर्जा. Improved his laboratory. उसने अपनी प्रयोगशाला सुधारी. The next 6 years, अगले 6 सालों में एडिसन made a series of invention. उसने बहुत सारे आविष्कारों की श्रृंखला बनाई. One invention followed another quickly. एक के बाद एक लगातार. एडिसन earned more fame and money in 1877. एडिसन को बहुत नाम प्रसिद्धि मिली 1877 में. He was working a machine that could reproduce the human voice. उसने एक मशीन बनाई जो मानव की आवाज़ को निकाल सकती थी. The next year he actually made on. और अगली ही साल उसने इसको बना लिया. It was that called talking machine. इसको बात करने वाली मशीन कहा गया. We call it the gramophone now. अब हम उसको ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं. The same year he was invited to the White House in Washington. उसी सेम साल में यानी 1877 में उसे वॉशिंगटन के वाइट हाउस में बुलाया गया. वाइट हाउस जहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं. That is the name of house where the president of United States of America lives.
कि वही स्थान है जहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति रहा करते हैं। एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहाँ गया। सो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट, उसने अपनी नई मशीन राष्ट्रपति जी को दिखाई। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, इस प्रकार वह पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरस, अब वो समृद्धशाली हो चुका था, सफलता मिल चुकी थी। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प, उसने इस सब का श्रेय अपनी माँ को दिया। एनकरेज एंड हिज ओन हार्डवर्क, और अपने कठिन परिश्रम को। इन मार्च 1878 ही बिगेन टू वर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक लैम्प, 1878 में उसने लैम्प के ऊपर काम करना शुरू किया। पीपल यूज कैंडल एंड ऑयल लैम्प इन दोज डे, उन दिनों में लोग दिए जलाते थे, लालटेन जलाते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट, उनके पास बल्ब नहीं था। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, और एडिसन ने 2 वर्षों में लाइट देने का वादा किया था। व्हेन ही सेड दिस, जब उसने ये सब कहा, ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड, सभी लोग उस पे हंसे। दे सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल, सभी ने कहा ये तो असंभव बात है। बट एडिसन वॉज नॉट वरीड अबाउट इट, एडिसन ने को इसके बारे में कोई चिंता नहीं की। ही वर्क हार्डर एंड हार्डर, कठिन परिश्रम करता गया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट, उसने हजारों एक्सपेरिमेंट किए। बल ऑल ऑफ देम फेल्ड, सभी असफल। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, उसने आशा नहीं त्यागी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, उसने कहा मुझे लोगों के से वादा किया उसे पूरा करना। ही सेड टू हिमसेल्फ वर्क हार्डर स्टिल, और कठिन परिश्रम किया। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, समय से उसकी दौड़ थी। एट लीस्ट ही सक्सीड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, आखिरकार 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो सफल हुआ। ऑन न्यू ईयर्स डे, नई साल के दिन 1880 में, He and his worker put up electric light at his laboratory, उसने अपनी प्रयोगशाला में रोशनी जगमगाई। People from all over America came to see that grand sight, सभी अमेरिका के लोग उसकी लेबोरेटरी देखने आए। एडिसन had kept his promise to the people, इस प्रकार एडिसन ने 4 सितंबर 1882 को देशवासियों से किया हुआ वादा पूरा किया। द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, यह वही समय था जब सबसे पहले पूरे न्यूयॉर्क में लाइट जगमगाई थी। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध में भी अपने देश की सेवा दी। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशन, उसने वार युद्ध के समय 40 इन्वेंशन किए। वॉज अवॉर्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस इन 1929, इसके लिए 1929 में उसको मेडल भी दिया गया। सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ये वही समय था जब इलेक्ट्रिक बल्ब की सिल्वर जुबली यानी 25 वर्ष मनाए जा रहे थे। वॉज सेलिब्रेटेड इन ग्रैंड मैनर, बहुत शानदार। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम, अमेरिका के राष्ट्रपति उसे लेने आए। ऑनर्ड हिम, अब एक फंक्शन, उसके लिए एक बहुत बड़ा समारोह स्थापना किया। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट बट सडनली फेल इल, वो फंक्शन में गया, उसको थैंक यू कहा राष्ट्रपति को, और अचानक बीमार पड़ गया। हिज इलनेस बिकेम वर्स, उसकी बीमारी बद से बदतर होती गई। बैड का कंपैरेटिव है वर्स। He did who enriched human life and happiness, जिसने मानव के जीवन को प्रसन्नता से भरा। ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18 अक्टूबर 1931, 18 अक्टूबर 1931 को thus ended the great and eventful life of a man, एक ऐसे आदमी का निधन हो गया। He said once, उसने एक बार कहा था, I shall never invent anything, मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आविष्कार करूँगा विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जो जीवन को नष्ट कर दे। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को खुश रखना चाहता हूँ। ही ऑल्सो सेड द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, उसने कहा बहुत समय हो चुका हमारा संसार अंधेरे में रहते रहते। आई वुड लाइक टू गिव द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, मैं इन लोगों को और ज़्यादा खुशियाँ और
प्रकाश देना चाहता हूँ। ही केप्ट हिज वर्ड, उसने अपने वायदे को पूरा किया। केप्ट हिज वर्ड का मतलब होता है, ये मुहावरा है, वादा पूरा करना। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफ्टर, उसके ग्रामोफोन से हम गाने सुनते हैं, बहुत सुकून मिलता है। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ गिवन अस मोर लाइट, और उसका जो बल्ब है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश देता है। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर देन लाइक एडिशन, आज हमारे देश को ऐसे और भी एडिशन की ज़रूरत है। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड मोर देन लाइक एडिशन, आज हमें ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। एवरी बॉय एवरी गर्ल, हर एक बच्चा हर एक बच्ची शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, सभी को इसके एग्जाम्पल को फॉलो या अनुसरण करना चाहिए। ये कठिन वर्ड्स हैं, ये याद कर लीजिए, इसी से क्वेश्चन आंसर छांटने को आता है। लेसन में पूरा आपको भेज रही हूँ, ये पूरा का पूरा लेसन से आप क्वेश्चन आंसर भी छांटिए और क्वेश्चन आंसर लिखिए। इससे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 2, वो आपको एग्ज़ाम में करने पड़ेंगे, तो वो मैं डाल दूँगी, उसको अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा।